ज़ेलेंस्की की रहस्य कथा शाम के 6 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं महायुद्ध पर हमारे ये खास शो। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़े तकरीबन 2 महीने से ज्यादा होने को है, लेकिन पुतिन के मंसूबों के सामने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चट्टान बनकर खड़े हैं। रूस हटने को तैयार नहीं तो यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। आखिर कैसे इतने दिन तक रूस की मजबूत सेना के सामने यूक्रेन के सैनिक मजबूती से लोहा ले रहे हैं, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। ज़ेलेंस्की का मोर्चा कितना मजबूत। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बढ़ाई पुतिन की टेंशन। पुतिन की ताकत से बेहतर ज़ेलेंस्की का दिमाग। दो दिन की जंग 2 महीने तक खिंची। पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे रूस के सामने यूक्रेन जैसा मामूली सा देश 2 महीने तक डटकर मुकाबला कर रहा है। आखिर कैसे यूक्रेन ने रूस के सामने 2 महीने तक घुटने नहीं टेके। ये बताने से पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे ज़ेलेंस्की के योद्धा रूस को इस महाजंग में नाको चने चबवाने को मजबूर कर रहे हैं। इस वीडियो में यूक्रेनी सेना की एक गाड़ी दिखाई दे रही है और अचानक एक धमाका होता है। यूक्रेन के मुताबिक उसके सैनिक इसी तरह के धमाके कर ब्रिज और पुल उड़ा रहे हैं ताकि रूस की सेना आगे न बढ़ पाए। महायुद्ध के 97वें दिन जो तस्वीरें और दावा सामने आया, उसने यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक नई चुनौती दिखने लगी। रूस के तरकश से निकली सरमत या सेटन 2 मिसाइल। आठ अलग अलग कैमरों से शूट किए गए इस मिसाइल लॉन्च की तस्वीरें पूरी दुनिया तक पहुंच गईं। सरमत उर्फ सेटन 2 मिसाइल 18,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार भी आसानी से ले जा सकती है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तो ये दावा तक कर दिया है कि इससे वो दुनिया में किसी भी टारगेट को निस्तनाबूद कर सकते हैं। पुतिन का दावा है कि दुनिया में ऐसी मिसाइल न इससे पहले कभी बनी और ना ही लंबे वक्त तक कोई दूसरा देश ऐसी घातक मिसाइल बना सकता है। पुतिन का दावा है कि विश्व युद्ध की सूरत में उनके पास ब्रह्मास्त्र है। Поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это большое знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружений российской армии. Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать. तो क्या रूस के इस ताजा मिसाइल टेस्ट से ज़ेलेंस्की के माथे पर बल पड़े? ज़ेलेंस्की के पास रूस के इस तुरुप के इक्के का क्या जवाब है? जंग में अपने नुकसान को देखते हुए ज़ेलेंस्की ने रूस के सामने एक बार फिर बातचीत का प्रस्ताव रखा है। Хочу я цього, або я цього не хочу. Готовий до діалогу. Упродовж останніх, які у мене були, які мені народ дав, останніх 3 років, готовий до діалогу щодо кінця війни з президентом Російської Федерації. Це так само, коли вони виходили постійно з медіасигналами, поки не почали повномасштабне вторгнення. ज़ेलेंस्की बातचीत के लिए तैयार भी हैं और ये भी कह रहे हैं कि उन्हें रूस पर भरोसा भी नहीं है। रूस पर भरोसा ना करने के पीछे यूक्रेन की अपनी वजह। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर ऐसा कोई मौका नहीं दिखाई दिया जब रूस किसी भी तरह से अपने तेवर नरम करने को तैयार हुआ हो। इस जंग में यूक्रेन ने रूस के नुकसान के बड़े बड़े दावे किए, लेकिन ज़ेलेंस्की को भी नुकसान कम नहीं हुआ है।
रूस का दावा है कि उसने बुधवार को एक ही दिन में यूक्रेन पर 1100 से ज्यादा हमले किए। अब तक 140 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए हैं, 106 हेलीकॉप्टर नष्ट कर दिए हैं, 511 यूएवी, 254 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तबाह किए, 2410 टैंक और दूसरी बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट कर दी। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन को और भी जबरदस्त नुकसान देने का दावा किया है। अब सवाल यह है कि आम नागरिकों और सेना के जवानों के नुकसान के बावजूद आखिर कैसे अभी तक ज़ेलेंस्की ने कीव का किला ध्वस्त नहीं होने दिया है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आपको पहले ज़ेलेंस्की की रणनीति समझनी होगी। जंग के मैदान में तस्वीरें आपने कई बार देखी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद मैदान में उतरे, कभी सामान्य कपड़ों में तो कभी सेना की वर्दी में, बिल्कुल सैनिकों जैसे कपड़े पहने। सैनिकों के बीच जाकर उनकी हौसला अफजाई करना और ये बताना कि संकट की इस घड़ी में देश का राष्ट्रपति उन्हें अकेला नहीं छोड़ रहा। देश पर आए सबसे बड़े संकट में वो अपने देश के रखवालों के साथ खड़ा है। रूस के सामने तल्ख तेवर। देश के अंदर दुश्मन की सेना हो, अलग अलग शहरों में बम बरस रहे हो, ऐसे में एक देश का राष्ट्रपति किन हालात से गुजर रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। आसमान और धरती पर बरसते बारूद का मुकाबला भी करना है और कूटनीतिक मोर्चे पर कमजोर भी नहीं दिखना है। Розпочали масштабний наступ на Донбасі. Ми це розуміємо, бачимо всі ризики, бачимо всі їх кроки. Вони продовжують ракетні обстріли по всій території нашої держави. Тримають в облозі зараз по наших даних біля 120 тисяч осіб тільки в Маріуполі. Злочини, які відбуваються там, набагато страшніші і масштабніші, ніж це було в Бородянці. Переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо притягнути всіх винних до відповідальності. І точно, я вам обіцяю, ми всіх знайдемо. सुना आपने, ज़ेलेंस्की ने अपने किसी भी संबोधन में अपने देश या दुनिया को ये संदेश नहीं जाने दिया कि वो पुतिन से डरे हुए हैं, बल्कि उन्होंने हर बार डटकर रूस का मुकाबला करने और उसे मुंह तोड़ जवाब देने वाले तेवर ही दिखाए हैं। 24 घंटे अलर्ट मोड पर। यूक्रेन के राष्ट्रपति लगभग 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहते हैं। वो जानते हैं कि इस युद्ध में उनकी जान कितनी कीमती है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो युद्ध वहीं खत्म हो जाएगा और रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। कहा जाता है कि जान और अपना जहान बचाने की इस जंग में ज़ेलेंस्की 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे ही सोते हैं।